नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी स्पो पदों पर भर्ती का जिला वार शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। विभाग ने अभ्यर्थियों को जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित स्थान पर समय से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सरकारी मॉडल, संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों के लिए शिक्षक चयन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देशों की जानकारी दी गई है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 4 दिनों से चल रहा किसानों का धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि आगे की रणनीति सरकार के साथ होने वाली बैठक के बाद तय की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को आगामी 4 सितंबर को बातचीत के लिए औपचारिक न्योता भेजा है। इस प्रस्तावित बैठक में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खनौरी बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को लेकर अगला फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर आधारहीन मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया। मंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में 14 अलग अलग देशों से आए छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों को हरियाणा की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों से परिचित कराया। मुख्यमंत्री ने उनसे हरियाणा के अनुभवों को अपने देशों तक पहुंचाने और प्रदेश की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाने का आग्रह किया। यमुनानगर की बोली नदी में तेज बहाव के कारण रेत से भरा एक बड़ा ट्रक फंस गया। नदी का पानी बढ़ने के चलते ट्रक को निकालने में काफी परेशानी हुई। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि इस घटना में किसी देशकर्ता ने कहा आप करने के लिए बड़ी अनहोनी की जानकारी सामने नहीं आई। यमुनानगर वन विभाग ने वन्य जीवों की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 स्टार कछुए और 2 तोते बरामद किए हैं। विभाग को वन्य जीवों के अवैध कारोबार की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। बरामद जीवों को विभाग की निगरानी में रखा गया है और मामले की जांच आगे जारी है। कुरुक्षेत्र के किरमच रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 युवतियों और 4 युवकों समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और होटल में चल रही गतिविधियों से जुड़े तथ्यों को खंगाला जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने करनाल में आयोजित जनसभा के दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बदलने की मांग अब आम जनता की प्रमुख आवाज बनती जा रही है। चौटाला ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने तथा संगठन को मजबूत करने की अपील की। सोनीपत जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष अवकाश की घोषणा की गई थी। प्रशासन ने स्कूलों को जारी निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने और निर्धारित व्यवस्थाओं का पालन करने को कहा। इस फैसले से जिले के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी जानकारी दी गई। नूंह जिले के एक गांव के 3 अलग अलग नाम होने के कारण स्थानीय लोगों को सरकारी दस्तावेजों और विभिन्न कार्यालयों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर गांव के अलग नाम दर्ज होने से प्रशासनिक काम प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने और रिकॉर्ड में एक समान नाम दर्ज करने की मांग की है। राजस्थान से करीब 870 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके स्वर्ण न्याय यात्रा यूजीसी बिल के विरोध में हरियाणा पहुंची है। यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। हरियाणा पहुंचने पर विभिन्न स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया गया और संबंधित मुद्दे को लेकर लोगों से संवाद भी किया गया। हरियाणा बोर्ड की शिक्षक चयन परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इससे उम्मीदवारों को प्रश्न हल करते समय गलत उत्तर के कारण अंक कटने की चिंता नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस की स्पो भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व सैनिकों और केंद्रीय बलों के योग्य जवानों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पंचकूला रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के आधार पर दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।
सोनीपत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और शिकायत दर्ज कराने के बाद एक स्थानीय कर्मचारी नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिकायत के बाद कुछ बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दी गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। संबंधित पक्षों से पूछताछ भी की जा सकती है। हरियाणा के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है। कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद फिलहाल बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आई है। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर के शुरुआती सप्ताह में हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। इसके चलते कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। किसानों और आम लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि बारिश की स्थिति जिलेवार अलग अलग हो सकती है। मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों की शिक्षक चयन परीक्षा में दृष्टिबाधित और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय की व्यवस्था की गई है। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय देने का प्रावधान रखा गया है। इससे दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने में सुविधा मिलेगी और वे निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा दे सकेंगे। B1 खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि सरकार के साथ 4 सितंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आंदोलन को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठनों की नजर अब प्रस्तावित बातचीत पर है। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के बाद आगे की दिशा को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा पुलिस की स्पो भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 20,000 रुपए का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। दस्तावेज, सत्यापन और अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं और औद्योगिक विकास के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में जाने से रोकना है। इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नई गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। जींद जिले के खोखरी गांव में हांसी ब्रांच नहर पर बना पुल पिछले कई महीनों से टूटा हुआ है। पुल की खराब स्थिति के कारण स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों को दूसरे रास्ते से लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से पुल की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। हरियाणा के कई जिलों में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जन्मदिन पर केक काटने के बजाय पौधे लगाने की मुहिम को अपनाया जा रहा है। सरपंचों और सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण के प्रति लोगों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सामाजिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। संगठन की ओर से डॉक्टरों और उनके परिवारों से जुड़े विभिन्न सामाजिक अवसरों पर सहयोग और संवेदना व्यक्त की जाती रही है। एसोसिएशन का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी मजबूत करना और जरूरतमंद लोगों के लिए सहयोग का माहौल तैयार करना है। हरियाणा के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों की समस्या को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठ रही है। वकीलों और आम नागरिकों का कहना है कि न्यायालय परिसरों में आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। संबंधित अधिकारियों से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की गई है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज की हरियाणा इकाई ने समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए संगठन को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने सामाजिक गतिविधियों को विस्तार देने पर चर्चा की। शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहयोग से जुड़े कार्यक्रमों को राज्य के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना पर भी जोर दिया गया। महिला कामगारों और बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अनुपूरक वित्तीय सहायता के नियमों को सरल बनाने पर हरियाणा सरकार ने जोर दिया है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सहायता आसानी से पहुंचाना है। नियमों और प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को आवेदन और सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली, पानीपत, करनाल RRTS कॉरिडोर परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परियोजना से हरियाणा के प्रमुख शहरों का दिल्ली और NCR क्षेत्र से संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। तेज और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होने से यात्रियों को राहत मिल सकती है। परियोजना को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग की ओर से विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी नियमों के पालन की जांच की जा रही है। अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाना और औद्योगिक संस्थानों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पलवल क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने और ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 3 प्रमुख सड़कों के निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। इन सड़कों के बनने से स्थानीय लोगों को आने जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था मजबूत होने के साथ व्यापार और रोजमर्रा की गतिविधियों को भी फायदा पहुंच सकता है। पानीपत और करनाल जिलों में किसानों को पारंपरिक खेती के साथ बागवानी की ओर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आधुनिक ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था से पानी की बचत के साथ फसलों की बेहतर सिंचाई संभव होगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। रोहतक और झज्जर क्षेत्र के युवाओं में प्रशासनिक सेवाओं और यूपीएसएससी परीक्षा को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है। क्षेत्र के कई युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। विद्यार्थियों को तैयारी के लिए मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम की पॉश सोसाइटियों में घरेलू सहायकों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य घरेलू कामगारों और सोसाइटी निवासियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सोसाइटियों में काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी और आवश्यक प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अंबाला और पंचकूला के शहरी इलाकों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम की ओर से नई मशीनें और संसाधन शामिल किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना है। हिसार और सिरसा क्षेत्र से जुड़े कृषि विश्वविद्यालयों में उन्नत किस्म के बीजों के विकास पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। किसानों की जरूरत और बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए बेहतर फसल किस्में विकसित करने पर जोर है। शोध से भविष्य में उत्पादन बढ़ाने, फसल की गुणवत्ता सुधारने और कृषि क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। भिवानी और चरखी दादरी क्षेत्र में जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बारिश के पानी को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना, भूजल रिचार्ज बढ़ाना और आने वाले समय में जल संकट की समस्या को कम करना है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े कार्यों पर काम चल रहा है। नए ट्रैक बिछाने और रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे सुविधाओं में सुधार होने से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। साथ ही क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए नए तकनीकी और वोकेशनल कोर्स शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार से जुड़ी व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। नए कोर्स शुरू होने से छात्रों को तकनीकी कौशल विकसित करने और करियर के नए विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। मरीजों के पर्चे और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से मरीजों की जानकारी सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराने और इलाज से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने में सुविधा मिल सकती है। इससे अस्पतालों में प्रक्रिया भी आसान होगी। हरियाणा के हस्तशिल्प और पारंपरिक कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूरजकुंड मेले की तर्ज पर अलग अलग स्थानों पर कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर देने की योजना है। इससे कारीगरों को बाजार मिलने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिल सकती है। हरियाणा पुलिस ने टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी स्पो पदों पर भर्ती का जिला वार शेड्यूल जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और भर्ती प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। विभाग ने अभ्यर्थियों को जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित स्थान पर समय से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सरकारी मॉडल, संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों के लिए शिक्षक चयन परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र, समय और जरूरी निर्देशों की जानकारी दी गई है।
पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर पिछले 4 दिनों से चल रहा किसानों का धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि आगे की रणनीति सरकार के साथ होने वाली बैठक के बाद तय की जाएगी।